हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। यह उत्तराखंड टॉपिक अर्थात उत्तराखंड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़े से ज़्यादा पार्ट हैं, अर्थात इस सीरीज को मैं थोड़े ज़्यादा पार्टों में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए, उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन में आपको कौन कौन से पॉइंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे को पॉइंट वाइज लिखा रखा है। देखो, ये पॉइंट लिखे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभिक काल सीरीज के अंतर्गत आपने कौन कौन से पॉइंट को समझना होगा। पहला आ जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे को प्रारंभिक काल के अंतर्गत कौन सा आएगा, प्रागैतिहासिक काल को समझना होगा। दूसरा आ जाएगा आधि ऐतिहासिक काल, फिर आ जाएगा गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, प्रमुख लेखों के बारे में समझना होगा, फिर आ जाएगा कुड़िंदू के बारे में आपको समझना होगा। और बताता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ को अच्छे से आपको पेशेंस होना चाहिए इसको समझने, पूरी सीरीज को अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे को कौन कौन से आ जाएंगे। 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे को प्रारंभिक काल के अंतर्गत कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। ये है कुड़िंद। फिर आ जाएगा कौन सा, पौरों के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाएगा अगला, देखिए 8 पॉइंट पे कृतपुर राज्य एवं छगलिस राजवंश। फिर उत्तर गुप्त काल में यादव राजवंश, नाग राजवंश, मौखरी राजवंश के बारे में समझना होगा। ठीक है, अब देखिए, और फिर उसके बाद है वर्धन राजवंश, बहुराजकता का युग, कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, प्रारंभिक काल के अंतर्गत आपको इतने चीज़ों को अच्छे से समझना है। फिर देखिए मध्यकाल में क्या पढ़ना होगा आपको, कत्यूरी शासन, चंदवंश, पवार वंश, इतने को समझना है। फिर आधुनिक काल में देखिए, आधुनिक काल पे समझो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे। गोरखा शासन आ जाएगा, फिर आएगा अंग्रेजी शासन आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन सा, स्वतंत्र आंदोलन के बारे में आपको आधुनिक काल के अंतर्गत समझना पड़ेगा। तब जाके आपका क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी सीरीज शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत पहला पार्ट आ जाएगा प्रारंभिक काल सीरीज के अंतर्गत। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम जानेंगे पहला पॉइंट, जिसका नाम होगा कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। अर्थात उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को हम डिटेल पे समझेंगे। ठीक है, लॉन्ग ये 1 लाइनर वीडियो नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए हम क्या करेंगे, आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, 1 लाइनर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। आप अगर अच्छे से इसको समझ जाओगे, इस सीरीज को अगर समझ जाओगे, देखो दोस्तों, आपका 40% से 50% तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक पढ़ने से, एक लेसन पढ़ने से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने। सीरीज को फॉलो करो, आगे को देखते जाओ, आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत प्रारंभिक काल सीरीज में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं इस वीडियो पे। ठीक है, आपको सुनना नहीं है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, पॉज करते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद एनालाइज करो आपको कितना आ रहा है। आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आपको किताब में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ तक की। ठीक है, लेकिन बस शर्त ये है, आप इसको पूरा नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा दोस्तों आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या समझा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। प्रारंभिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इस प्रारंभिक काल के अंतर्गत समझते हैं प्रागैतिहासिक काल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले आपको प्रमुख तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे प्राइम रूज आ जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और हेनवुड कौन है। इस सीरीज को आपको आगे को अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ पे को कौन कौन से आ जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, प्राइम रोज, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे अपने कॉपी में लिखो आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट, प्राइम रोज के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे को क्या लिखा है, प्राइम रोज को भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। प्राइम रोज को भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका आंसर होगा प्राइम रोज। ठीक है, पहले भारत के बारे में जान लेना आपको जरूरी है, यानी इसी से कनेक्ट होगा, फिर क्या होगा, उत्तराखंड को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब बताओ, देखो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह आ जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। अब देखो इनके बारे में दूसरा पॉइंट देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थान से, कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजार खोज निकाले थे। किसने, प्राइम रोज ने। प्राइम रोज कौन थे, भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ठीक है, अगला आ जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब देखिए पहला पॉइंट इसको समझते हैं, इस वाले पे, रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कहा जाता है। भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। भारत में 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट ब्रूस फूट था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इनके बारे में। इन्होंने चेन्नई के समीप, अर्थात रॉबर्ट ब्रूस फूट ने चेन्नई के समीप पल्वरम से पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई पहले एग्जाम में। ठीक है, यानी ये पूछा गया इस तरीके से, पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी किसे प्राप्त हुई है, यानी पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी चेन्नई के पल्वरम से किसने खोज निकाला था, तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे भाई, भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कहा जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। और भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है प्राइम रोज को। प्रागैतिहासिक देखो कैसे याद करोगे, प्रागैतिहासिक में आपने प्रो से कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में और जानते हैं। यह प्रथम भूवैज्ञानिक थे, किसके बारे में पढ़े हो अभी आप पढ़े हो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में, यानी यह प्रथम भूवैज्ञानिक और पुराविद थे जिन्होंने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सर्वेक्षण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार लगाओ इसको। ठीक है, अब देखो क्या है, दोबारा से समझो इसको। यह अर्थात रॉबर्ट ब्रूस फूट प्रथम भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सर्वेक्षण किया था। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, देखिए हेनवुड। अब हेनवुड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें गप नहीं मार रखी है, आपको यहाँ पे रिलायज हो जाएगा जिस दिन ये एग्जाम में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगला पॉइंट देखो, हेनवुड के बारे में समझते हैं। हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, हेनवुड को कहा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट हेनवुड के बारे में क्या बोला गया है। हेनवुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा यानी चंपावत, देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। किसने की थी, हेनवुड ने की थी। हेनवुड कौन था बताओ शाबाश, उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक था। कौन था, हेनवुड। ठीक है, देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज 1956 में किसने की थी, हेनवुड ने की थी। अब देखो एक फैक्ट और ऐड कर रखा है मैंने यहाँ पे को, उत्तराखंड से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन उपकरण क्या है, यानी इसका नाम होगा, आंसर होगा अर्थात लौह फलक। अर्थात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उत्तराखंड से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है, लौह फलक है। ठीक है, अगला देखिए यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने कहाँ से, हरिद्वार के बहादुराबाद से क्या खोज किया था, पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। किसने, यज्ञदत्त शर्मा। अब कैसे याद रखोगे, देखो दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा, हरिद्वार में क्या होते हैं, हरिद्वार में ही तो यज्ञ होते हैं, यज्ञ करते हैं ऋषि मुनि वहाँ पे को। ठीक है, आप ऐसे करना, हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, आगे वीडियो में मैं ऐसे कनेक्ट करते हुए याद कराने की कोशिश करूंगा, कैसे आपको याद भी होगा। ठीक है,
अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, यशोधर मठपाल, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो इसके बारे में समझते हैं। यशोधर मठपाल ने अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। अगर ऐसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, तब आपका आंसर क्या होगा? यशोधर मठपाल होगा, ठीक है। अगला देखिए यशोधर मठपाल के बारे में और जानते हैं। यशोधर मठपाल जी ने रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं यशोधर मठपाल जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई, उत्तराखंड से संबंधित, इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो भी बात कहते हैं ना, लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट यशोधर मठपाल जी के बारे में। यानी यशोधर मठपाल ने 1883 ईस्वी में, यशोधर मठपाल ने 1883 ईस्वी में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आप अगर छोड़ के आगे बढ़ते हो ना, कोई फायदा नहीं है, इसको ध्यान से समझो। यशोधर मठपाल ने 1883 ईस्वी में भीमताल में, कहाँ पे? भीमताल में, नैनीताल नहीं कह रहा हूँ, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। अब देखो यशोधर मठपाल की अन्य पुस्तकें, यानी इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं, इनके बारे में अब आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आ जाएगा। पहला आ जाएगा कुमाऊं पेंटिंग। कुमाऊं पेंटिंग किसकी पुस्तक का नाम होगा? यशोधर मठपाल की। ये आप देखो, स्टार करो इनको, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प। सेकंड पुस्तक होगा उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प। अगली पुस्तक का नाम है, देखिए, भीमवेटका का प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग। थर्ड किताब है इनकी, ठीक है। यशोधर मठपाल, देखिए यहाँ पे को, यशोधर मठपाल को 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब देखिए इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब या तो आप वीडियो स्किप कर दो भाई, आगे मत पढ़ो, या तो आप अच्छे से तमीज से पढ़ो, एक बार पढ़ लो, तमीज से पढ़ लो, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट है MP जोशी। MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। MP जोशी अर्थात महेश्वर प्रसाद जोशी ने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाखों गुफा अर्थात लाखों उद्यान की खोज 1968 ईस्वी में की थी। किसने की थी? MP जोशी अर्थात महेश्वर प्रसाद जोशी ने कौन से गुफा की? लाखों उद्यान की खोज की थी, ठीक है। अगला देखिए MP जोशी के बारे में जानते हैं। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त कप मार्क्स को 7 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया है? 7 प्रकार का बताया है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, एक पॉइंट बताता हूँ। देखो आपको एक किताब है, देखिए आप अगर किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हो, उसको आपको बहुत तमीज से समझना है, ठीक है। आपने आगे नहीं भागना है, पॉज करते करते हुए अर्थात हाईलाइट करते करते हुए समझना है, अच्छे से समझना है प्रत्येक बातों को, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, लिखना है अपनी कॉपी में इनको। अगला देखिए MP जोशी के बारे में और चीज़ें समझते हैं। MP जोशी ने टोक जनजाति एवं मूल्य जनजाति को महासमकालीन बताया है, ठीक है। किसने बनाया है? टोक जनजाति एवं मूल्य जनजाति को किसने महासमकालीन माना है? तो आपका आंसर होगा कौन सा? MP जोशी। MP जोशी अर्थात कौन सा? महेश्वर प्रसाद जोशी। इन्होंने लाखों उद्यान की खोज की थी, ठीक है। अगला लाखों उद्यान के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़े से इनके जो फेमस व्यक्ति हैं इसके उत्तराखंड से संबंधित इनके बारे में समझना है। अगला देखिए MP जोशी के बारे में। MP जोशी ने देवधुरा चंपाव से कप मार्क्स की खोज की थी। MP जोशी ने देवधुरा चंपाव से कप मार्क्स की खोज की थी। अब देखो अगला पॉइंट और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला आ जाएगा रॉबर्ट कार्नक। अब देखिए इनके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट कार्नक ने सर्वप्रथम कप मार्क्स के बारे में उल्लेख किया था। सबसे पहले किसने किया था उल्लेख कप मार्क्स के बारे में? रॉबर्ट कार्नक ने, ठीक है। इसलिए इंपोर्टेंट होते हैं, देखिए आपको इनको अच्छे से समझना है। उल्लेख किया था। ज्ञात हो कि कप मार्क्स का संबंध महासम संस्कृति से है, ठीक है। ये हो गया रॉबर्ट कार्नक के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम इनको जानने के बाद अब हम आएंगे और अध्ययन करेंगे किसके बारे में? उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, टाइटल लगाना अपनी कॉपी में, प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए इसको समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं पहले तो इसको समझ लो,
ठीक है। फिर पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पहले प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं भाई, ये तो पता होना चाहिए। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल तो लिख लिया आपने, और वन लाइनर भी लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा पता भी तो हो प्रागैतिहासिक काल किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ें मैंने यहाँ पे को लिखी हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे देखिए, जिस काल में न तो लिखा जाए न तो लिखा जाए न ही पढ़ा जाए, न तो लिखा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे आप याद रख लेना। देखो, जिस काल में नहीं लिखा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा भी नहीं जाएगा, न लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कहाँ से जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको समझने के लिए आसान होगा। अगला देखिए, जिस काल में लिखा जाए परंतु पढ़ा नहीं जाए, लिख दिया गया है परंतु अब पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ अजीबोगरीब भाषा में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, उस काल को क्या कहेंगे, उस काल को कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, अब जिस काल में लिखा जाएगा और पढ़ा भी जाएगा तो उस काल को क्या कहेंगे, उस काल को कहेंगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब आपने अच्छे से समझ आ रहा होगा ऐतिहासिक काल किसे कह रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे को रीड करेंगे किसके बारे में, प्रागैतिहासिक अर्थात उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में रीड करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे को बढ़ाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अब आपको उत्तराखंड की कुछ गुफाएं या उससे संबंधित प्रमुख फैक्टों को जानना होगा। हेडिंग लगाना आप यहाँ पे को अपनी कॉपी में, प्रागैतिहासिक काल। तो पहला आ जाएगा, देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लाखों गुफा या लाखों उद्यान। ठीक है, यानी लाखों गुफा या लाखों उद्यान प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने पॉइंट हैं हम उसको अब पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कौन सा, लाखों गुफा या लाखों उद्यान। ठीक है, अब देखिए लाखों गुफा या लाखों उद्यान की खोज किसने की थी, ये की थी 1968 ईस्वी में खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे इसके, महेश्वर प्रसाद जोशी थे, अर्थात MP जोशी ने लाखों उद्यान की खोज की थी। अगला आ जाएगा, देखो दोस्तों ये किस तरीके से दिखता है मैं आपको बताता हूँ, लाखों उद्यान। ठीक है, उद्यान गुफा नहीं उद्यान। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये क्या है, ये है लाखों उद्यान। ठीक है, ये लाखों उद्यान है। इसके साइड में थोड़े छोटे छोटे चित्र होते हैं, यहाँ पे को आप यहाँ से जाओगे कभी तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे चित्र दिखाई देंगे इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए लाखों उद्यान स्थिति, पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे को, अल्मोड़ा के बाड़ी छिना के पास दलबेंड में स्थित है। कौन सी गुफा स्थित है, लाखों उद्यान अर्थात लाखों गुफा। विशेषताएं क्या हैं इसकी, ठीक है, विशेषताएं देखिए, मानव एवं पशु पक्षियों को विभिन्न रंगों में सजाया गया है, एक विशेषता ये हो जाएगी इसकी। दूसरा हो जाएगा, देखिए लाखों गुफा के चित्रों की तुलना भीमबेटका अर्थात MP मध्य प्रदेश भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखो अगर पूछा जाता है लाखों गुफा के चित्रों की तुलना किस गुफा से की जाती है तो आपका आंसर होगा भीमबेटका की गुफा से की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसको समझते हैं। ज्ञात हो कि भीमबेटका की खोज जो MP में स्थित है, भीमबेटका की खोज वाकाटक महोदय ने की थी। किसने की थी, वाकाटक महोदय ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी, वाकाटक महोदय ने की थी। किसकी खोज, भीमबेटका की खोज। लाखों गुफा की खोज किसने की थी, बताओ शाबाश, MP जोशी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे संबंधित लाखों गुफा से संबंधित, लाखों गुफा के चित्रों की मुख्य विशेषता सामूहिक नृत्य है। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन होगा भाई, स्टार पॉइंट है। लाखों गुफा के चित्रों की मुख्य विशेषता सामूहिक नृत्य है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है सामूहिक नृत्य किस गुफा के चित्रों की मुख्य विशेषता, आपका आंसर होगा लाखों गुफा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है।
ऐसे पूछा गया सुयाल नदी यानी लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा सुयाल नदी। अब देखिए एक पॉइंट ऐड कर रखा है मैंने, सुयाल नदी का प्राचीन नाम सालमली नदी था, सालमली नदी था। अगर पूछा जाता आपसे सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा सालमली नदी। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है ग्वारखिया गुफा, अर्थात प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो पॉइंट होगा वो है एक ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा अर्थात प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अब देखिए इसकी खोज किसने की है, इसके खोजकर्ता, पॉइंट बना रखा देखिए मैंने, खोजकर्ता ग्वारखिया गुफा की खोज राकेश भट्ट ने की थी। ठीक है, राकेश शर्मा नहीं है, राकेश भट्ट है, ये ध्यान देना, राकेश भट्ट ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसकी स्थिति, लोकेशन क्या है देखिए, ग्वारखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। ग्वारखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। अब देखो यहाँ पे को पॉइंट क्या आएगा ना, आपको कंफ्यूजन होगा बात में, ग्वारखिया गुफा कहाँ स्थित है, चमोली के डुंगरी गांव में या चमोली के किमनी गांव में, ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि आगे वाले पॉइंट में यही चीजें आने वाली है। अब कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे गौ आ रहा है ना भाई, बताओ यहाँ पे को गौ दिखाई दे रहा होगा, ग्वारखिया में यहाँ पे को गौ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी गौ आएगा, चमोली के गौ, गौ यानी डुंगरी गौ आएगा, तो आप कनेक्ट कर लेना, गौ वाला गौ से कनेक्ट होगा, गौ इक्वल गौ। ठीक है, तो चमोली के डुंगरी गांव में, किमनी नहीं कहना है, वो दूसरा आ जाएगा, यानी चमोली के कौन से गांव में है बताओ शाबाश, डुंगरी गांव में है। ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पे वो कनेक्ट हो पा रहा होगा। अब देखिए नदी कहाँ पे है, यानी किस नदी के तट पर स्थित है, यानी ये आ जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी गुफा, ग्वारखिया गुफा। लाखों गुफा किस नदी के तट पर थी बताओ शाबाश, वो था सुयाल नदी। सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या था बताओ, सालमली नदी। ठीक है, अब बताओ अभी आप पढ़ रहे हो ग्वारखिया नदी, ग्वारखिया गुफा, ग्वारखिया गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, यह है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी गुफा, ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा किस काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है अब आपने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी विशेषताएं को समझते हैं। ठीक है, अब देखो विशेषता क्या है, यानी ग्वारखिया गुफा की विशेषता समझते हैं। यानी पहला पॉइंट देखिए इसको, यहाँ के चित्र अर्थात ग्वारखिया गुफा के चित्र लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं, अधिक चटकदार, यानी लाखों गुफा के जो चित्र हैं वो कम चटकदार हैं ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, ग्वारखिया गुफा के चित्र में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र हैं। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है, ग्वारखिया गुफा के चित्रों कि मुख्य विषय, यानी उनके चित्रों का मुख्य जो विषय है वो क्या है, वो है पशुओं को हांका देकर भगाना है। पशुओं को हांका देकर भगाना है, स्टार होगा भाई, पशुओं को हांका देकर भगाना है। लाखों गुफा में क्या था, सामूहिक नृत्य था लाखों गुफा में। ग्वारखिया गुफा में क्या है, ग्वारखिया, ठीक है, यानी पशुओं को हांका देकर भगाना है। कैसे याद रखोगे, देखो ग्वारखिया यानी ग्वाला, ग्वाला अगर कोई जाता है गाय चराने जो जाता है वो क्या करेगा, पशुओं को भगाएगा ना। ठीक है, बस आपको याद हो गया, इतना ही काफी होगा आपको याद कराने के लिए। ठीक है, आई थिंक अब आपको याद भी हो भी गया होगा, ग्वारखिया आएगा तो पशुओं को हांका देकर भगाना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, फोर्थ पॉइंट, यशोधर मठपाल के अनुसार ग्वारखिया गुफा में, यशोधर मठपाल के अनुसार ग्वारखिया गुफा में नेपाली सैनिकों ने लूट का माल छुपाया था। नेपाली सैनिकों ने अपनी लूट का माल छुपाया था। किस गुफा में छुपाया था, ग्वारखिया गुफा में छुपाया था। ग्वारखिया किस नदी के तट पर स्थित है, यह है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ग्वारखिया गुफा चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर है। ठीक है, सबसे सुंदर माना जाता है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अगली गुफा आ जाएगी किमनी गुफा। इसकी स्थित लोकेशन क्या है देखिए, यह है यह किमनी गुफा चमोली के थराली में स्थित है। किमनी गुफा यानी चमोली के थराली में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला आ जाएगा नदी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, किमनी गुफा पिंडर नदी पर स्थित है, पिंडर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको समझना है। अब बताओ ग्वारखिया गुफा किस नदी के तट पर स्थित थी, ग्वारखिया गुफा थी अलकनंदा नदी के तट पर। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित थी, लाखों गुफा थी, बताओ शाबाश,
वो था सुयाल या सालमली नदी के तट पर। किमनी गुफा किस नदी के तट पर है? यह है पिंडर नदी के तट पर, पिंडर नदी के तट पर है किमनी गुफा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट समझते हैं, इसकी विशेषताएं समझो अब। ठीक है, विशेषता क्या है किमनी गुफा की? किमनी गुफा के चित्र हल्के सफेद रंग के हैं, हल्के सफेद रंग के हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आपको लग रहा होगा ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ता है बच्चा उसको पता नहीं लग रहा था कौन इंपोर्टेंट है। हल्के सफेद रंग के हैं, बस ऐसा ही पूछ देना है, किस गुफा के चित्र, किस गुफा के चित्र हल्के सफेद रंग के हैं? आपका आंसर होगा किमनी गुफा। अब यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उत्तराखंड में, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसी को आपने नोट डाउन करना होता है अपनी कॉपी में और याद करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको याद भी कराऊंगा, कैसे याद करोगे देखो। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं। यानी अगला आ जाएगा देखिए इसी में, अर्थात किमनी गुफा में हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? किमनी गुफा में मिले हैं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, अब इसको याद करने की थोड़ी मैं कोशिश कराता हूँ आपको। ये पहला पॉइंट आ जाएगा, किमनी का है, चमोली की थराली में है। कहाँ पे है? चमोली की थराली में। अब किमनी आएगा, किमनी आएगा तो पिंडर नदी पे है, हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार यहाँ पे होंगे, किमनी। ठीक है, चिमनी जो होगी सफ़ेद होनी चाहिए। ठीक है, यानी साफ सफाई रखो। जैसे आप अपने किचन में क्या होगा, चिमनी होंगी ना, उसको क्या करो, सफ़ेद बना दो। यानी अगर उसमें काला हो रहा है वो, उसको साफ करना है आपको किमनी को। ठीक है, साफ करना है, यानी इससे कनेक्ट करने की कोशिश करना है इसको। किमनी यानी कैसी होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए, मैली कुचैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मलारी गांव। मलारी गांव से संबंधित कौन से फैक्ट हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं? ठीक है, अब देखो मलारी गांव, यह गांव चमोली में स्थित है। अब आपको देखो यहाँ पे लोकेशन पता लग रही होगी। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा? ये जो पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, ये है चमोली है। ठीक है, जिसमें मैंने पॉइंट लगाया ये चमोली है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताओ? उत्तरकाशी है। ठीक है, अगला जो आएगा देखिए, अब ये वाला कौन सा है? ये है पिथौरागढ़ है। ठीक है, अब यहाँ पे को आपको पता होगा, देखिए मलारी गांव कहाँ स्थित है बताओ? ये है चमोली में। अब चमोली में है, चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई है। अभी मैं और समझाऊंगा दूसरे वाले मैप में आपको, इस वाले लोकेशन पे कौन सा होगा? चमोली होगा, चमोली का मलारी गांव होगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, दूसरे वाले मैप में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ये कहाँ पे को स्थित है। ठीक है, मलारी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं मलारी गांव से संबंधित। अब मलारी की जो लोकेशन है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो दोस्तों, कहाँ पे को है मलारी? ये है चमोली। ठीक है, ये है पिथौरागढ़, और यहाँ पे को जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये वाला, यहाँ पे को क्या है? यही मलारी गांव है। ठीक है, ये मलारी है। अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ रहा होगा, लोकेशन पता होगा तो आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, हमेशा के लिए भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसकी विशेषताएं समझते हैं। ठीक है, किसकी? मलारी, यानी मलारी गांव से संबंधित इसकी विशेषताओं को समझते हैं। विशेषता देखिए, पहला पॉइंट, ठीक है, अजय रावत। देखो भाई, अजय रावत वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अजय रावत के अनुसार 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ से हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिट्टी के बर्तन 5.2 kg का सोने का मुखावरणा खोजा था। किसके अनुसार? अजय रावत के अनुसार। टैग हो जाएगा भाई, ब्रांड है ये। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर मान के चलो, किसका? हिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, अजय रावत के अनुसार 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ से, कहाँ से? मलारी से। ठीक है, लोकेशन मैं बता चुका हूँ, मलारी से हजारों वर्ष पुराना कंकाल मिट्टी के बर्तन तथा 5.2 kg का सोने का मुखावरणा खोजा था। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से अर्थात मलारी गांव से, यहाँ से प्राप्त बर्तन, अर्थात मलारी गांव से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई, पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट होगा, यहाँ से अर्थात मलारी गांव से, यहाँ से हिमालयी पशु जीबू का कंकाल मिला है। कहाँ से मिला है? मलारी गांव से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मलारी गांव कहाँ है बताओ? शाबाश,
चमोली में है, ठीक है। भूल मत जाओ, यहाँ पे समझना है इसको। जो नए नए होंगे उसको यहाँ पे पता नहीं लग रहा होगा किसके बारे में पढ़ रहे हो। मलारी गाँव है, चमोली में है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे को आ जाएगा ये 4th पॉइंट। 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से शवाधान खोजे थे। कहाँ से खोजे थे? मलारी गाँव से। किसने खोजे थे? शिव प्रसाद डबराल ने। कब खोजे थे? 1956 में खोजे थे। क्या खोजे थे? शवाधान खोजे थे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझना है, प्रत्येक पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट हो जाएगा, इन समाधानों को, जो समाधान किसने खोजा था? शिव प्रसाद डबराल ने खोजा था। इन समाधानों को राहुल सांस्कृतियन ने किस जाति का बताया? खस जाति का बताया। कौन सी जाति का? खस जाति का बताया है। खस जाति का किसने बताया? राहुल सांस्कृतियन ने बताया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, मलारी गांव से काली तथा घूसर रंग के मृद भांड में मिले हैं। काले तथा घूसर रंग के मृद भांड कहाँ से मिले हैं? मलारी गांव से मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ज्ञात हो कि 1956 में मध्य प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक राज्य भी बने थे। कब बने थे? 1956 में, ठीक है। 1956 वाला एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे कनेक्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने समझना है, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए दोस्तों, लुईथाप। लुईथाप अर्थात उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ से भी कुछ फैक्ट जानते हैं। लुईथाप कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। लुईथाप अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताओं को समझो, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी लुईथाप की। यहाँ से मानव को शिकार करते तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया। हाथ में हाथ डाल के नृत्य करते दिखाया गया है लुईथाप। अब कैसे याद रखो, देखो लुई, लुई आ रहा है लव, लव से कनेक्ट करना लुई को, ठीक है। लव, लव में क्या होगा? लोग जो पियर होंगे, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे? हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक है। फोकस करो अपने टारगेट में, जॉब प्राप्त करनी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हुडली। अब देखो हुड यानी आ जाएगा, ये है हुडली है कहाँ पे? उत्तरकाशी पे। उत्तरकाशी, हुडली पड़ता है उत्तरकाशी। नदी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है हुडली बताओ? ये है उत्तरकाशी में स्थित है हुडली, ठीक है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए विशेषताएं क्या हैं हुडली से? यहाँ से नीले रंग के चित्र मिले हैं। यहाँ के चित्र नीले रंग, यहाँ के चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अब कैसे याद रखोगे? देखो आपने ऐसे याद रखना है, नीला हुड पहनने वाला होता है ना, हुड बनियान जैसा, ठीक है, जैकेट यानी कुछ भी कह लो। नीला हुड, नीला हुड, नीला हुड मेरा फेवरेट कलर है, या मेरा नीला हुड बहुत ही अच्छा है। आपको याद करना है कुछ भी, ठीक है, कनेक्ट करना है। नहीं भी है तो आपको सपोज आपके पास लाल वाला भी है तो नहीं याद करना है। नीला, नीला क्या है? हुड है। अब बताओ नीला क्या है? हुड, नीला हुड, ठीक है, हुडली। अब कहाँ पे है ये? इसके लोकेशन देखोगे उत्तरकाशी में, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे भी ऊ उत्तरकाशी है, ठीक है। और नीला क्या है? नीला हुड, ऐसे याद रखना। अगला आ जाएगा देखो पेटशाल, पेटशाल से संबंधित, पेटशाल कप्परकोट, ठीक है। अब देखो इसको समझना, इस वाले में पहला पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है। स्थित अल्मोड़ा के पेटशाल व पूनाकोट गांव के बीच कप्परकोट नामक स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। अल्मोड़ा के पेटशाल तथा पूनाकोट गांव के बीच कप्परकोट नामक स्थान है, यानी इसी के बारे में आपको समझना है। आप यानी कौन सा? कप्परकोट नामक स्थान स्थित है, जो किससे संबंधित है? उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें न तो लिखा जाएगा, जिस काल में न तो लिखा गया न ही पढ़ा गया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। अब देखिए सेकंड विशेषता जानते हैं इससे संबंधित। सेकंड पॉइंट, सेकंड विशेषता देखो, यहाँ से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? पेटशाल से। पेटशाल से मानव कृतियाँ, कैसी? कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। देखो अभी मैं आपको याद कराऊंगा, देखो कैसे याद रखोगे? कत्थई रंग की मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अब देखिए पान वाला जो होगा ना, एक पान वाला होता है, देखिए वो क्या बनाता है? पान बनाता है, तो उसके पेट में कत्था लग गया, भाई वो बैठे रहते हैं तो कत्था से संबंधित उनका काम होता है, तो उसके पेट में पेटशाल आएगा तो कत्थई रंग, पान वाले के पेट में कत्था लगा, ठीक है। कनेक्ट करना है, याद करना है, कैसे भी याद करो। आपको अगर याद है अच्छे से, कभी नहीं भूले हो तो ठीक है,
ओके आगे बढ़ो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पेट साल से। कितने? 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। अगला आ जाएगा देखो नदी, किस नदी के तट पर स्थित है? पेट साल सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ शाबाश। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ। लाखों गुफा है सुयाल या सालमली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए पेट साल के बारे में अगला पॉइंट जानते हैं। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता होंगे यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल इसके खोजकर्ता होंगे, किसके? पेट साल के, ठीक है। अब देखो पॉइंट समझते हैं। यशोधर मठपाल ने पेट साल की खोज 1989 ईस्वी में की थी। ज्ञात हो कि फड़कानौली की खोज यशोधर मठपाल ने, फड़कानौली की भी खोज अर्थात यशोधर मठपाल ने 1950 ईस्वी में की थी। 1950 में 85 में किसकी खोज की थी? फड़कानौली की खोज की थी। पेट साल की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। कब की थी? 1989 में की थी। यशोधर मठपाल ने की थी किसकी खोज? पेट साल की खोज। पेट साल किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, फल सीमा स्थिति। देखिए इसकी लोकेशन देखिए, फल सीमा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। फल सीमा अल्मोड़ा जिले में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। एक पॉइंट। विशेषता क्या है भाई इसकी? ठीक है, यहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव कृतियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? फल सीमा से। फल सीमा, सीमा नृत्य करती है, सीमा बहुत अच्छी डांसर है, नृत्य करती है, ठीक है। फल सीमा आएगा तो डांस वाला, नृत्य वाला आपको समझ लेना है, ठीक है। हुडली वाला आएगा तो नीला हुड, हुड कैसा था? नीला था। हुडली आएगा तो हुडली से नीले शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फल सीमा आएगा तो नृत्य मुद्रा वाली मानव कृतियां प्राप्त हुई हैं। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगला आ जाएगा देखिए 9th पॉइंट है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी कहाँ स्थित है? देखिए अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी? यशोधर मठपाल ने यहाँ से पाषाणकालीन शवागार खोजे थे। अगर आपसे पूछा जाता है, देखो यशोधर मठपाल ने कहाँ से, यशोधर मठपाल को कहाँ से पाषाणकालीन शवागार प्राप्त हुए थे, तो आपका आंसर होगा कौन सा? रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी कहाँ है? बताओ शाबाश, ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। रामगंगा घाटी से 73 कप मार्क्स से मिले हैं। 73 कप मार्क्स से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रामगंगा घाटी से मिले हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा देखिए वनकोट। वनकोट स्थित देखिए लोकेशन कहाँ पे है? वनकोट आता है पिथौरागढ़ में। वनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ पे है, ठीक है। अगला आ जाएगा विशेषताएं देखते हैं इसकी। यहाँ से 8 मानव आकृतियां मिली हैं। कहाँ से? वनकोट से, ठीक है। अगला देखिए वनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 ईस्वी में हुई थी। 1989 ईस्वी में हुई थी। किसकी? वनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज। वनकोट कहाँ पड़ता है स्थित? कहाँ स्थित है? यह है पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इससे आगे को बढ़ेंगे, अर्थात हम इससे आगे पढ़ेंगे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। या इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं। अभी आप क्या पढ़े थे? देखिए इससे पहले लाखों गुफा, इससे पढ़े थे लाखों गुफा, किमनी गुफा, इस तरीके से। अब हम अगले वाले वीडियो पे प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे। प्रमुख गुफाएं भारत उत्तराखंड की जितनी हैं उनको समझेंगे और भारत की जितनी गुफाएं हैं उसको समझेंगे। क्योंकि देखिए उत्तराखंड से एक गुफा, या तो उत्तराखंड की गुफा पूछेगा वो, ठीक है। जैसे एक फॉर एग्जांपल इससे एक बता देता हूँ आपको, लाखों गुफा की खोज किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी ने। या लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पूछेगा। या दूसरा अगर ये ऐसे पूछता है, देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा बताओ अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं किसने बनाया था? ठीक है, या तो उत्तराखंड से पूछेगा या इंडिया से पूछेगा, ठीक है। या दूसरा देखिए एक और मैं आपसे पूछता हूँ, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? इस तरीके से कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे से समझना है, वीडियो को फॉलो करना है, देखो, और आगे को बढ़ते रहना, अपने कॉपी में इनको नोट डाउन करते रहना है। जितने मैं फैक्ट बता रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है आपने, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, टेक केयर।